children. Good morning. How are you all? I hope you all are fine and doing well at home. So dear student, I Joy Singh, your maths teacher, and I welcome you all in a maths online class. So first of all student, what you have to do? As you all know, you have to open your maths book. Okay, and also take out your maths notebook. So hope you all have taken. Now dear student, today I am going to start a new exercise. Okay, that is what problem set 5H. Okay, problem set 5H, and it is very important problem. Okay student, आप we are reading as division. हम लोग division पढ़ रहे हैं. We are discussing about the division. But this topic in this problem, we will find the division. Okay, we will do the division sums and also we will verify the division sum. कि हम लोग जो डिवीजन करेंगे उसको वेरीफाई करने सीखेंगे कि आप सीखोगे कैसे वो वेरीफाई करके आंसर करेक्ट है या नहीं. ओके स्टूडेंट, गॉट इट? सो लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू डू द डिवीजन सम हियर. So problem set 5H, you all have taken that. Now on page number 72, okay, it is mentioned on page number 72. So see, what is the question there? Work out the following divisions in your notebook. ये जो following divisions दिए हुए हैं, आपको इसको कहाँ करना है? आपको notebook में. And also verify the answer. आपको इसको क्या करना है? Find the division sum and also verify the answer. Okay student, what you have to do? Division sum तो आपको करना ही है. Division sums and verify the answers. Okay student, and this topic is very important for you, so please listen carefully. Okay, now see here, number 1 is what? 79 divided by 7. Okay, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे 79 दिया हुआ है. 79 को आपको क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है. Okay, now see, I am dividing here. 7 here, 79. Okay, now in 7's table, 7 comes in how many times? In 1's time. So 1 I have written here, 7. So I will do the subtraction here. So I have done. Now 7 minus 7 comes what? 0. 7 minus 7 comes 0. Okay, now we put 9 at down. अब हम लोग 9 को नीचे लिखेंगे at down. Okay, we put 9 at down. Now in 7's table 9 comes? No. 7 के टेबल में 9 आता है? No. 7 के टेबल में 9 नहीं आता है. Okay student, so आप डिवीजन में क्या क्या पढ़े हो? डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर. आप ये 4 पढ़े हो. ओके, सो आप अभी यहाँ देखोगे कि 7 के टेबल में 9 नहीं आता है, बट हम 7 के टेबल में 9 अबव नहीं जाएंगे. ये जो डिजिट है, इस डिजिट से हम अबव नहीं जाएंगे, बट डाउन जा सकते हैं. ओके, तो 7 के टेबल में 7 तो आता है 1's टाइम में, तो मैंने 7 यहाँ लिख दिया. ओके, 7 आई हैव रिटन हियर. बट हम 14 यहाँ नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज अगर 14 लिखेंगे तो यहाँ 9 से वो क्या हो जाएगा? वो बड़ा हो जाएगा, वो बिगर डिजिट हो जाएंगे, तो उसको हम नहीं लिखते हैं. जो डिजिट है उससे हम लोग कम, जो उससे कम में जो टाइम्स जितने टाइम्स में आएगा, दैट यू कैन राइट डाउन. ओके स्टूडेंट, आप वो लिख सकते हो. नाउ 9 माइनस 7. अब 9 में से 7 माइनस करेंगे. अब तक आप जो भी माइनस करते थे उसका रिमाइंडर क्या आता था? 0 आता था. बट इस प्रॉब्लम सेट में आपका रिमाइंडर कुछ ना कुछ रिमेन होगा. ओके, नाउ सी, 9 माइनस 7 मीन्स 2. ओके, 9 में से 7 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा. ओके, नाउ सी, अब आपको क्या करना है? इसको वेरीफाई करना है.
तो वेरीफाई करने के लिए आप डिविडेंड इज इक्वल्स टू, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड कौन सा है 7, ओके, इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज 79, सॉरी स्टूडेंट, इज इक्वल्स टू डिवाइजर now see here dividend, okay, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder, okay, प्लस क्या रिमाइंडर, ओके स्टूडेंट। सो डिविडेंड इज व्हाट है, यहाँ पे डिविडेंड क्या है 79, तो 79 आपका क्या है डिविडेंड, ओके स्टूडेंट। अब आपको ये फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। सो लेट्स सी, डिविडेंड आपका 79 है, मींस यहाँ पे आप जो भी कुछ करोगे आपका डिविडेंड 79 आना है, ओके, ये आना मीन्स इसको आपको लाना है, ओके। तो हाउ, सो सी डिवाइजर, डिवाइजर यहाँ पे डिवाइजर क्या है स्टूडेंट, डिवाइजर इज 7 हेयर, सो 7 मैंने लिख दिया इनटू कोशेंट, कोशेंट सॉरी वन टाइम इट कम्स ना, सो कोशेंट इज व्हाट 11, quotient is 11, 1 times 7 comes, then again 1 times 7 comes, so 11, okay। now plus, यहाँ पे साइन किस चीज की है टेल मी, प्लस, प्लस क्या रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका क्या है दिस 2 is what रिमाइंडर, so 2 I have written here, okay। now see 7 into 11, आप पहले 7 into 11 करेंगे, तो 7 मीन्स 11 सेवेंजा क्या होता है, 11 सेवेंजा इज 77 एंड प्लस 2, अगेन सी 77 प्लस 2, आप 77 को प्लस 2 करेंगे तो व्हाट विल कम 79, ओके। 79 मीन्स डिविडेंड इज व्हाट 79, so 79 is the answer, correct, means मैंने जो ये किया डिवीजन सम, ये मेरा क्या है करेक्ट है, ओके, ये करेक्ट है। सो मैंने वेरीफाई करके चेक कर लिया है, ओके, ये वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन। आपको ये एक साइड लिखना है और इसको आपको नेक्स्ट मीन्स जहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे उसी के जस्ट सामने वाले पेज पे आपको लिखना है, और वेरिफिकेशन ऐसे लिखकर, वेरिफिकेशन लिखकर मीन्स डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। ये फॉर्मूला है, इसको भी आपको राइट डाउन करनी है, ओके स्टूडेंट। सो राइट डाउन, आई एम गिविंग यू द टाइम। And also student, if you are facing any problem you can call me, okay, during the school timing only। so आप स्कूल के टाइमिंग पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप जो भी प्रॉब्लम आपको होगा यू कैन आस्क, ओके, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम, नॉट डू इट, you don't do this, okay। मैंने ये वेरीफाई किया था तो it is the correct, so that's why I have done this।
you all have understood this. And now come to question number 2. Now question number 2. 67 divided by 2. 67 divided by 2. It is the second question. So I am writing here 267. Now in 2's table 6 comes in how many times? In 3 times. Okay. So 2 3s are 6. So 6 I have written here. I am doing the subtraction. Now 6 minus 6 is 0. Now I put 7 at down. 7 को मैं down ला रही हूँ. Now in 2's table 7 comes. No, 7's not comes. 2 के table में 7 नहीं आता है. So I am writing here what? 6 means in 2's table 6 comes in 3 times. 2 3s are 6. बट हम यहाँ 8 नहीं लिखते. 2 4s are 8 होता है. हम 8 नहीं लिखेंगे. ओके, वी विल नॉट राइट 8 क्योंकि 8 लिखेंगे तो 7 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा. तो हम जो भी लिखेंगे इस डिजिट से नीचे लिखेंगे. ठीक है, जो स्मॉलर होगा इस डिजिट से उसी नंबर को हमको राइट डाउन करना है. ओके स्टूडेंट, सो इन 2's टेबल 7 कम्स. नाउ तो 6 कम्स इन 3 टाइम्स. So 7 minus 6 is 1. 1 is the remainder. Now see. Dividend is equals to, here I am doing the verification. Verification. Okay. Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Okay, so dividend is what? 67. Dividend is 67. 67 is what? Dividend. तो आपको इस साइड भी क्या लाना है? 67. तो see, divisor is 2 into quotient. Quotient is 33 plus remainder. Remainder is what? 1. Remainder is 1. So 1. So 1 I have written here. Divisor into quotient plus remainder. Okay. Now see, 2 into 33 means 2 3s are 6. 2 3s are 6 plus 1 is equals to 67. Means 67 67. Both sides are equal. मीन्स मेरा जो ये डिवीजन सम है ये क्या है? करेक्ट है. ओके, इट इज व्हाट? करेक्ट. मैंने जो किया डिवीजन सम वो करेक्ट है. सो यू ऑल्सो डू लाइक दिस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो आई हैव सॉल्व्ड. नाउ डू इट. Okay student, now I am giving you some questions from the book. Question number 1 and 2 I have solved and you have to do up to question number 8. Okay, आपको homework do
8. Okay, in your notebook. Okay, आपको up to question number 8 करना है, and tomorrow again I will explain from question number 9. If you can do, आप कर सकते हो, then you can do by your own, but मैं फिर भी आपको सैटरडे को एक्सप्लेन करूँगी इसे. ओके, सॉरी सैटरडे नॉट, on Monday. Okay, on Monday again I will explain this one. If you are facing any problem then. Okay, so do it student, and I hope कि this one is very 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 easy, but आपको एक बार समझना है, and this formula आपको हमेशा के लिए लर्न कर लेना है. जब तक आप क्लास 10 में जाओगे तब तक आपको इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते रहेंगे. सो आप अभी से ही इसको प्रैक्टिस में कर लीजिए, एंड इसको, दिस फॉर्मूला को, दिस वन, इसको आपको लर्न करना है. ओके, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. ओके स्टूडेंट, ये फॉर्मूला को आपको लर्न करना है. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके, सो आई होप you all can do this, and till then do all the work in your book and as well in your copy also. So bye student, take care, stay safe, stay healthy, bye. And also don't forget to like and do subscribe. Okay student, bye.